विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेस द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है। देखो ये जो मॉडल पेपर जो मैंने निकाल लिया है, लेकिन मैं इससे समझा के आपको ये दिखा दूंगी आपको, जिससे कि एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वरना करने को तो आप ऐसे कर लोगे, लेकिन इससे है एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेस द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, कौन से इसमें से जो कैरेक्टर्स हैं जो कोल्ड वेदर सीजन इंडिया के हैं। तो पता ही है सबको, कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स है ना, ठंडे दिन होते हैं और ठंडी ही रातें होती हैं, ये वाला करेक्टर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से कारक जो है, जो फैक्टर्स हैं कंट्रोल करते हैं, या फिर उसको कौन कौन से जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उसको कौन कौन से कंट्रोल्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया आर ह्यूमिडिटी, विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रिसिपिटेशन, है ना। ह्यूमिडिटी पता है जैसे मॉइस्चराइजर होता है ना, तो ह्यूमिडिटी हो जाती है बहुत, तो ह्यूमिडिटी प्रभावित करती है इंडिया क्लाइमेट को, कहते हैं भाई आज ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना सा आ रहा है, पसीना सूख नहीं रहा है। ऐसे ही विंड होती है, हवा, टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान कितना, जितना पारा तेजी से चढ़ेगा उतनी ही गर्मी बढ़ेगी, है ना। पारा अगर गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो ठंड बढ़ेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, प्रेशर का मतलब है क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर होते हैं ना, तो गर्मियों में क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है, और जो हाई प्रेशर होता है वो रहता है विंटर्स में। तो इंडिया में जो है लो प्रेशर एरिया बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर आता है प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का मतलब है जैसे कि रेन होती है ना, रेनफॉल होता है, बारिश होती है। अब ये बारिश किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे ओले पड़ रहे हैं, है ना, ओलावृष्टि हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है, या फिर बारिश हो रही है, तो इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन, ठीक है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन आएगा, व्हाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया को क्यों मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप, इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में विंड का जो डायरेक्शन है वो बदलता है, उसको जो सीजनल रिवर्सल होता है उसका सीजन के हिसाब से जो बदलता है उसको कहते हैं मानसून, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए गर्मियों में जो हवा है हमारी समर्स में इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से हवा चल रही है समर्स में, है ना, और विंटर्स में वो इधर से लौट रही है, तो ये है सीजनल रिवर्सल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो क्या है वेदर कंडीशन जो होती है वो वन सीजन से दूसरे सीजन में बदलती रहती है, लिख रहा है ना, वन सीजन टू द अनदर। तो दिस चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये जो चेंजेस हैं हमारे देश के इंटीरियर पार्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रो देर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, तो क्या होता है जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र जैसे पेनिनसुला से जो घिरा हुआ जो एरिया है ना हमारा, ये वेस्टर्न पार्ट हो गए हमारे, ये ईस्टर्न पार्ट हो गए, तो इसके बाहर वाला जो एरिया है तो उसमें क्या होता है, समुद्री वाला जो एरिया है, कोस्टल एरियाज जो है उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो क्या होता है वहाँ पर रेनफॉल में तो देखने को मिलता है वेरिएशन, रेनफॉल तो वहाँ पर होती है, लेकिन टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन रहता है, वहाँ का जो तापमान है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, द कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। तो हमारे इंडिया में 4 सीजन देखने को मिलते हैं, एक तो विंटर सीजन होता है, कोल्ड वेदर सीजन लिखा गया है इसको, द हॉट वेदर सीजन समर सीजन हो गया, द एडवांसिंग मानसून यानी जो रेनी सीजन से पहले का टाइम होता है, हल्का पहले बूंदाबांदी होती है ना गर्मियों के ठंड के मौसम में भी होती है, तो एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून, और जो कंप्लीटली मानसून आ जाता है उसको 4 जो भागों में डिवाइड किया गया है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाई मानसून विंड्स, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो स्ट्रॉन्गली मानसून विंड्स के ऊपर डिपेंड करती है। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन, कितना होता है ड्यूरेशन जो मानसून का होता है, 100 से लेकर 120 डेज, फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर, यानी कि जून के फर्स्ट वीक से शुरुआत हो जाती है और सितंबर तक रहता है, मिड सेप्टेम्बर तक रहता है, और उसका जो कार्यकाल है, जो इसकी ड्यूरेशन है वो है 100 से 120 डेज की, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन आएगा, विच पार्ट ऑफ द इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई, कि इंडिया के कौन से पार्ट में हाईएस्ट ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखाया गया है और क्यों। तो द रीजनर्स एक्सपीरियंसिंग द फेनोमेनन इज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो फेनोमेनन है एक्सपीरियंस किया गया है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। द कॉज बिहाइंड इट इज द थार डेजर्ट एंड मोर एवर दिस रीजन डज नॉट हैव ओशन टू मॉडरेट, क्योंकि इसका कारण यह है कि वहाँ पर जो है ना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट है
है ना। और वहाँ पर कोई ओशन नहीं है मॉडरेट करने के लिए। ओशन अगर आसपास होता है तो क्या होता है उसमें ना मॉडरेट के लिए रहता है। जैसे टेम्परेचर गर्मियों में तो गर्मियों में जो है गर्म रहेगा, सर्दियों में ठंडा रहेगा, तो मॉडरेट हो जाती है चीज़, इसलिए वहाँ पर कोई ओशन नहीं है। तो थार डिजर्ट की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, उसलिए तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गर्मी रहती है, क्योंकि जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो भी लो होगा, तो लो प्रेशर होने के कारण भी वहाँ पर गर्मी रहती है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आता है इसका, विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के पास कौन सी ऐसी जो विंड हवाएं चलती हैं जो रेनफॉल के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन सी है, आपको इसमें एक शब्द में आंसर लिखना है, साउथ वेस्ट मानसून विंड। साउथ की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं वो इस चीज़ के लिए, रेनफॉल के लिए जिम्मेदार है मालाबार कोस्ट पर। कौन सी, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जेट स्ट्रीम्स क्या है और वो इंडिया के क्लाइमेट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। देखो जेट से आपको समझ में आ रहा है, जेट आकाश में उड़ते हैं ना, तो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाली जो हवाएं होती हैं, जो ब्लो होती हैं, बहुत ऊंचाई पर जो ब्लो होती हैं, उनको कहा जाता है जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम्स आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। जेट स्ट्रीम जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड पर बहने वाली हवाएं होती हैं, लगभग 12,000 मीटर से भी ऊंचाई इनकी ज़्यादा होती है। तो देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर। गर्मियों में जो इनकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, इन टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। और विंटर्स में हो जाती है 184 किलोमीटर पर आवर। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, मतलब क्या है, सेपरेट जेट स्ट्रीम्स की जो संख्या है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। दे कॉज डिप्रेशंस ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून के सीजन में डिप्रेशंस का भी कारण बनते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये मानसून सीजन में जब ऊंची ऊंची हवाएं चलती हैं ना, तो जब ये समुद्र तट से टकराती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर भी बहा कर लेके जाती है, और इसकी वजह से जो बूंदाबांदी होती है, जो मानसून के सीजन, विंटर सीजन में कई बार बारिश को देखा गया है, तो इसीलिए ये बूंदाबांदी होती है जो कि डिप्रेशन का कारण भी बनते हैं। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन आता है, डिफाइन मानसून। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून। मानसून क्या है और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून। तो और आप जो मानसून में ब्रेक होता है उससे क्या समझते हो। तो देखो मानसून को ऐसे बता सकते हैं, जैसे कि जो विंड की वजह से जो मानसून होता है ना, विंड की हवा की वजह से जो बारिश होती है, या फिर प्रेशर चेंज की वजह से जो बारिश होती है, तो उसको कहते हैं मानसून, उसको बोला जाएगा मानसून। तो जैसे ऐसा ही होता है, जैसे कि समर्स में मान लीजिए डायरेक्शन जो हमारी हवाओं को इधर की साइड चल रहा है ना, अभी बताया है मैंने, और विंटर्स में इधर की साइड होगा, तो यही होता है हमारा विंड की वजह से जो बारिश आ रही है वो होता है हमारा मानसून। तो लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि अगर बारिश हो ही रही है, लगातार हो रही है भाई, 8 दिन हो गई, 10 दिन हो गई, 2 दिन हो गई, तो इसमें कभी ब्रेक ही ना लगे, तो इसको रुकने के जो रुकने का जो प्रोसीजर होता है उसको कहा जाता है ब्रेक इन मानसून। तो क्या है ये, ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। ये जो है एक मानसून ट्रफ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना कि थार डेजर्ट से लेकर यहाँ पटना तक एक ट्रफ बनता है, नीचे छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ। ठीक है, एक ट्रफ बनता है, तो ये सब चीज़ ट्रफ पे डिपेंड करती है। ये सब चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगी, आप एक्सप्लेनेशन देखना, इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर वेरियस रीजंस द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। तो कुछ कारणों से क्या होता है, जो ट्रफ है होता है ना, उसकी एक्सिस पे वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब जाता है, तो विच डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जिससे कि रेनफॉल में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स, तो जब ये मानसून ट्रफ प्लेन की तरफ आता है तो रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स। तो इसीलिए प्लेन्स में क्या होता है, जब ये ट्रफ जाता है प्लेन की तरफ, तो रेनफॉल जो है एक अच्छी मात्रा में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, व्हेन द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालय, जब ये एक्सिस से ट्रफ जो है ये जो हिमालय के बिल्कुल पास में आ जाता है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो है लॉन्गर ड्राई स्पेल्स देखी गई प्लेन्स में, मतलब वहाँ पर जो सूखे की स्थिति आ जाती है प्लेन्स में जब ये हिमालय की तरफ जाता है। और जब ये माउंटेन्स वाले इलाके में जाता है तो कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर, तो ये हिमालयन रिवर्स के संपर्क में आता है और बूंदाबांदी होती है। ठीक है, समझ में आया। डिफाइन मानसून, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ना, समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वाई इज द मानसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड। ठीक है, तो मानसून क्यों एक यूनिफाइंग बॉन्ड के रूप में माना जाता है। तो देखो माना ही जाएगा ना, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है जो लोग हैं, यहाँ का मेन सोर्स है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की वजह से, तो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो भी तो मानसून का इंतजार करते हैं। तो द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस द मानसून ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट प्रिसिटेबल। इंडिया में जो मानसून का निर्धारण है और जो मानसून का आना है, मानसून का जो इंतजार होता है, उसको आसानी से देखा जा सकता है।
प्रिसिपिटेट में होता है आसानी से देखना। द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स। क्या होता है, जो विंड सिस्टम, जो हवाएं चलती हैं, जैसे कि समर से विंटर की साइड हवाएं बह रही हैं, फिर विंटर से समर की तरफ बह रही है, जो विंड सिस्टम होता है या फिर जो वेदर कंडीशन होती है उसका एक साइकिल सा बन जाता है सीजन के बीच में। इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ द रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। लेकिन क्या है, मानसून के बीच में अनसर्टेनिटीज देखी गई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मानसून इस तारीख को अगर निर्भर है तो इसी तारीख को आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मानसून के बीच में बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं, कभी आ जाता है टाइम से, कभी नहीं आता है। तो द इंडियन लैंडस्केप इट्स एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ, हमारा जो भारत का जो लैंडस्केप है, यहाँ पर क्या है, लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं और प्लांट्स लाइफ भी है। तो इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ का जो कृषि का कैलेंडर है, पूरा कैलेंडर, और यहाँ के लोगों की जो लाइफ है, इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज, और चाहे वो उनके त्यौहार ही क्यों ना हो, रिवॉल्विंग अराउंड द फेनोमेन, सारे कुछ जो है वो मानसून के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। सब कोई इंतजार करता है कि जल्दी से जल्दी मानसून आए। आप देखना कि मानसून के बीच में कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, है ना। तो ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल क्या हुआ है, पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया के जो लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हों या फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ हों, ईगरली अवेटेड द अराइवल ऑफ द मानसून, सब बिल्कुल उत्सुक होकर मानसून के आने का इंतजार करते हैं। तो दीज मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन द मोशन। तो ये सारी मानसूनी जो विंड्स होती हैं, जो ये मानसून विंड्स हैं, मानसूनी हवाएं हैं, ये जो सारे देश को एक धागे में बांध के रखती हैं। किसके ज़रिए, कि जो वाटर मतलब क्या करेंगी, वो हमें पानी प्रोवाइड कराएंगी टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन मोशन, जिससे कि हमारी सारी खेती की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी अच्छे से होती रहें। द रिवर वैलीज विच कैरी हिज वाटर ऑल्सो यूनिट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट, जो रिवर वैलीज हैं, जो नदियों की बड़ी बड़ी जो घाटियाँ होती हैं, वो भी अपने साथ पानी लेकर चलती हैं, बल्कि क्या होता है, कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनिट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट, वो मिलकर सब एक सिंगल रिवर वैली यूनिट बनाती हैं, यानी एक सिंगल बड़ी नदी बनाती है। छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं ना, इसी तरीके से द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनिट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट, एक बहुत बड़ी रिवर वैली यूनिट बनाती हैं वो। तो देखो, मानसून के आने का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मानसून जो है हमारे कृषि प्रधान देश के लिए कितना ज़रूरी है, ये सब इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।